हाय फ्रेंड्स। आठवीं कक्षा की एक कहानी है। 5वें नंबर की कहानी, 5वां घटक है कि माँ की ममता। माँ की ममता। माँ एक माँ एक विचार है। माँ एक परिवार का अस्तित्व है। माँ एक आत्मा है। माँ सब कुछ है। जिसकी माँ भी नहीं होती उसका दुनिया में कोई नहीं होता। दोस्तों, माँ ही एक घर में ऐसी व्यक्ति है कि अपने लड़के की हर संभव गलतियों को माफ़ कर देती है। कितना कितना भी बुरा कार्य किया होगा उसने, फिर भी उसके दिल में उसके लिए रहम ही होता है, उसे माफ़ी कर देती है। वह हमेशा ईश्वर के सामने झुकती है कि मेरा बेटा जहाँ पर भी है उसे 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 सुरक्षित रखे, सुखी रखे। यह उसकी चाहत होती है हमेशा के लिए, क्योंकि उसका आंखों का तारा उसका लड़का होता है। लेकिन कभी लड़के ने सोच लिया कि माँ भी अपनी आंखों का तारा है, या फिर कभी लड़का सोचता है कि माँ को अपने दिल में रखना जरूरी है? नहीं, आजकल के लड़के भी ऐसा विचार नहीं करते हैं। दोस्तों, यह जो कहानी है, यह कहानी नृसिंह पुराण नाम से एक संग्रह ग्रंथ है। उस ग्रंथ से एक यह छोटी सी कहानी ली गई है। और इस कहानी, यह जो है यह पौराणिक कहानी है। और इस कहानी का तात्पर्य यही है कि लड़के आजकल थोड़े पढ़े लिखे हुए और कुछ अपना अस्तित्व निर्माण करने के लिए, अपने आप को दुनिया में कुछ कहीं जगह, अपनी एक खुद की जगह निर्माण करने के लिए समाज में, दुनिया में, तो वह अपने परिवार को छोड़कर चले जाते हैं। जबकि परिवार में अपनी माँ होती है, इसका अस्तित्व, इसका ध्यान भी, इसका भान भी उन्हें नहीं होता। माँ के लिए वह आंखों का तारा है, लेकिन माँ मात्र उसके लिए कुछ भी नहीं है। एक बार बड़ा हो गया, समझदार हो गया, पढ़ लिख लिया, अब कुछ करने के लिए वह अपने घर को छोड़कर चला जाना, इतना ही काफ़ी रहता है उसके लिए। क्योंकि किसी का सुन लिया उसने, या किसी ने उसे बताया, या फिर उसके कान भर लिए, तब मात्र वह अपनी पूरी संस्कृति को भूलकर कुछ करने के लिए, लेकिन कब कैसा करने के लिए कि हर एक व्यक्ति को लगता है कि वो सामने वाला व्यक्ति है, वो देखो कैसे, उसके पास कितनी संपत्ति है, वह बहुत कुछ कर रहा है, बहुत कुछ कमा रहा है। और इसे कहते हैं ईर्ष्या। हर एक व्यक्ति, और इसे कहते हैं मोह, इसे कहते हैं वासना। मोह को ही वासना कहते हैं। कुछ चाहने की जो इच्छा होती है वह वासना होती है। तो इन लोगों को, आजकल के लोगों को, या फिर इन लड़कों को यही इच्छाएं होती रहती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वह चाहिए, और सब कुछ मुझे चाहिए, उसके जैसा ही चाहिए। तुलना करते रहते हैं, तुलना। लेकिन इस तुलना के कारण, इस वासनाओं के कारण, इस आवश्यकताओं के कारण कहीं ना कहीं परिवार पर उनका असर होता है, परिवार पर उनका कुछ प्रभाव होता है। और वह कहीं कभी कभी अच्छा भी होता है, कभी कभी बुरा भी होता है। कोई व्यक्ति परिवार में उनकी राह देख रहा है, उन्हें आवश्यकता है, यह कतई उनके ध्यान में नहीं रहता। बस सब कुछ छोड़कर अपने ही विचारों में मशगूल रहते हैं ये आज के नवयुवक। अब हालांकि यह पौराणिक कहानी है, इससे हमें केवल बोध लेना है आज के युवकों के लिए। और यह पौराणिक कहानी इस प्रकार है। एक माँ है, उसका एक भरा पूरा परिवार है, पिताजी है, पिताजी, और यह जो माँ है उसका नाम है रोहिणी। और यह जो पिताजी है यह है यज्ञ शर्मा। और रोहिणी का एक लड़का है, उसका नाम है देव शर्मा। अब मात्र देव शर्मा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। देव शर्मा का वह उपनयन संस्कार हो गया। अब उसके बाद उसकी पढ़ाई चालू हुई।
पिताजी ने कुछ वेद का ज्ञान देना शुरू किया और कुछ सालों तक उन वे वेद का ज्ञान उसे बांटते रहे, देते रहे, लेकिन बीच में ही उनका अंत होता है। माँ को अर्थात इस रोहिणी को बहुत पीड़ा सहनी पड़ती है, बहुत दुख होता है। जब कभी परिवार को चलाने वाला व्यक्ति परिवार को छोड़कर चला जाता है, तब मात्र वह जो औरत होती है परिवार की, उसे बहुत बड़ी टीस होती है, बहुत बड़ी पीड़ा होती है उसे, बहुत बड़ा दिल पर पत्थर रखकर उसे जीना पड़ता है अपने बच्चों के कारण या बच्चों के लिए। अब माँ भी यहाँ पे ऐसी ही है पौराणिक कथा की कि यह जो रोहिणी है, यह माँ, यह भी, इसकी भी ऐसी ही हालत हो गई। अब ये विधवा हो चुकी है, अब वही खुद करके अब कुछ कमा लेती है और उस घर को चला लेती है। बच्चा अब बड़ा हो रहा है, अब उसका वह अब पढ़ लिख रहा है, लेकिन पिताजी का अंत्य संस्कार का वह पूरा कार्य जो होता है वो पूरा खत्म होने के बाद कुछ दिनों के बाद में कुछ बाहर के लोग कानाफूसी करते हैं उस बच्चे पर। कानाफूसी करना, कुछ सुनाते हैं उसे, बच्चे को कुछ कानाफूसी कर देते हैं, बच्चे को कुछ सुनाते हैं, ऐसा करते हैं कि यहाँ पर क्या है तुम्हारा, अब पिताजी तो नहीं रहे, कुछ करना है, कुछ अपना अस्तित्व खुद का बनाना है ना, तो यहाँ से चला जा। बच्चा वैसा ही करता है। अपना अस्तित्व बनाने के लिए वो अपने परिवार को, अपने माँ को एवं अपने घर को छोड़कर कहीं बाहर चला जाता है। माँ को कुछ खबर भी नहीं, वह तो केवल राह देख रही है, इस शाम नहीं आया, शाम हो गई, खाना खाने के लिए नहीं आया, वो रोती रही। पहला वाला जो दुख था माँ का कि अपना पति छोड़कर चला गया, उस दुख से भी कहीं ज़्यादा दुख माँ को अपने बेटे के छोड़कर चले जाने के बाद में होता है। बेटा चला गया छोड़कर तो माँ को बहुत दुख हुआ। किसी ने कहा कि वो अब गांव छोड़कर चला गया, उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर भी अपने बेटे का अपराध अपने मन में रखकर ईश्वर के सामने हमेशा प्रार्थना करते रहती है कि मेरे बेटे को सुखी रखना ईश्वर, जहाँ पर भी है वह भोला है, उसे क्षमा कर दो और उसे पीड़ा मत देना, क्योंकि तू जितनी पीड़ा उसे देगा उससे अधिक पीड़ा यहाँ पर मुझे होगी और वह पीड़ा अब मैं नहीं सह सकती। मेरे बेटे को सुखी रखना। किसी उद्देश्य के लिए, किसी कार्य के लिए वह इस गांव को, घर को और परिवार को नहीं बल्कि मुझे भी छोड़कर चला गया, अब उसे वहां पर सुखी रखना। यह लड़का चला जाता है, क्या नाम है इसका, देव शर्मा, चला जाता है कहीं बाहर और एक नदी के किनारे वहां पर गंगा आदि तीर्थ क्षेत्र कर रहा है। उधर गंगा नदी जाता है, उधर मतलब काशी वगैरह ये ऐसे जितने भी धाम है उस सब धाम के लिए चला जाता है। वो तीर्थ करते रहता है। अलग अलग नदियों का पानी अपने सिर पर लेने से पूरे पाप धुल जाएंगे, ऐसा विचार है उसका। तीर्थ क्षेत्र करते हुए घूमते घूमते नंदीग्राम आता है, वहां पर एक मठ में रहने लगता है। वह अब भी ब्रह्मचारी है, अलग अलग ज्ञान हासिल कर लेता है, तप कर लेता है, साधनाएं बना लेता है, जिसके बलबूते पर वह अपनी एक सिद्धि अपने में खुद में प्राप्त कर लेता है। सिद्धि का मतलब होता है कि वह सुपर पावर, नेचुरल सुपर पावर, बहुत बड़ी शक्ति होती है, आ जाती है उसमें। अब एक समय गंगा के किनारे वह नहा लिया, स्नान किया उसने, अपने जो पुराने वस्त्र है उसको धोकर गंगा के उस या फिर नदी के उस तीर पर बाजू में कहीं जहाँ पर भी रेत होती है वहाँ पर उसने सुखाने के लिए रख दिए। एक कौवा आया और उसने वहाँ उस पर ऊपर से ही पीट कर दी, यानी कि
वो जो बीट होता है ना, बीट करना मतलब अब आपको बताएं। अब इतना ही नहीं बल्कि वह बगुला भी आता है, और बगुला भी उसे बलाका कहा है। बला का मतलब तो बलाका का मतलब बलाका, इसका मतलब होता है कि मादा बगुला। यह मादा बगुला आता है वह भी उसके साथ में है, बाजू में वस्त्र को खराब कर देता है, और यह कौवा भी उस पर बीट कर देता है, वस्त्र खराब हो गया। मतलब उसे, अब ये जो ब्राह्मण लोग होते हैं ना, तो उनको लगता है कि कहीं थोड़ी सी भी गंदगी हो गई इस धुले हुए वस्त्र को, कि ये मतलब इनका पारंपरिक विचार है, आजकल के नहीं है ऐसे। मैं किसी पर एक आरोप नहीं कर रहा हूँ, एक बात बता रहा हूँ, ये पौराणिक विचार है, ये पौराणिक कहानी है, इससे हमारे आज के आधुनिक लोगों से कोई संबंध नहीं है। तो थोड़ी सी भी गंदगी हो गई तो इसका मतलब है कि आज दिन भर का या अब तक मेरा जो पुण्य था अब वो पूरा व्यर्थ हो गया, ऐसा उन्हें उनकी एक धारणा होती है ना, बेकार हो गया ये, आज हम कुछ अध्यात्म का काम नहीं कर सकते, ऐसा उनका विचार होता है। वस्त्र खराब होने के कारण ये इसे क्रोध आया, इस देव शर्मा को क्रोध की नज़र से वह उस बगुले को और उस कौवे की तरफ देख लेता है। कौवे को और बगुले को उसकी दृष्टि लग जाती है, उसकी हया लगती है इस देव शर्मा की, और दोनों भी नीचे गिर पड़ते हैं, मर जाते हैं बेचारे। उसे लगा कि ऐसा कैसे हुआ, पता नहीं। फिर धीरे धीरे वह विचार कर रहा था चलते चलते कि शायद मेरे तपोबल के कारण मुझ में इतनी सिद्धि आ गई कि मेरी नज़र तक किसी पर मैंने हया की नज़र से देखा, दुष्ट नज़र से देखा, क्रोध भरी नज़र से देखा, तो वह खत्म होगा, मर जाएगा। अर्थात अब मैं एक सिद्धि प्राप्त किया हुआ ब्राह्मण बन गया हूँ। उसे हैरानी होती है, आश्चर्य होता है कि मुझ में कुछ अलग ही है, मैं कुछ अलग हूँ, दुनिया का सबसे अलग व्यक्ति हूँ, संसार में सबसे शक्तिशाली बन गया हूँ मैं। गर्व होने लगता है, अहंकार होने लगता है, अहंकार बढ़ गया। अब जब भी अहंकार बढ़ता है तब मात्र कहीं ना कहीं अहंकार को चोट लगती है, यह मात्र होते ही रहता है। और देखो कैसे होता है। ये गांव में चला गया भिक्षा मांगने के लिए, एक घर के सामने खड़ा है और आवाज देता है बाहर से कि भिक्षाम देही, माँ भिक्षा दीजिए। राह देखता है वह, तो माँ अंदर वह जो औरत है वह अपने पति की सेवा करती है, अर्थात वह चूल्हे पर पानी रखती है गर्म, और उस पानी, वह गर्म किए गए पानी से अपने पति के पैर सेकती है, क्योंकि पति एक बाहर से कुछ दिनों के बाद में लौट आया है, ये व्यापार का काम करता है। अब पहले ज़माने में व्यापार का काम करने के लिए वह जो व्यापारी होता था उस बहुत सारा उसका जो भी समझो कोई व्यापार या कुछ वस्तुएं बेचने का व्यापार होगा, तो उस वस्तुओं को लेकर वो गांव-गांव घूमता था, 1-2 दिन के बाद में घर पे लौट आता था, पूरी वस्तुएं खत्म हो जाने के बाद या उसको बिकने के बाद में। ऐसा ही हुआ और ये उसकी सेवा कर रही थी, और उसी सेवा के दरमियान वो बीच में चला आया यह ब्राह्मण और आवाज़ देता है बाहर से कि भिक्षाम देही भिक्षाम देही। उसकी आवाज़ की तरफ, उस आवाज़ को यह सुन रही है, लेकिन अपने पति की सेवा को छोड़कर वह नहीं चली आती। क्यों? क्योंकि वह सती है, वह सावित्री है। पति की सेवा करने वाली बहुत पुण्यमान होती है, ऐसा पौराणिक मानना है, पौराणिक ग्रंथों का मानना है, उन लोगों का मानना है जो अध्यात्म में जुटे होते हैं, उनका भी मानना है कि पति की सेवा करना पुण्य कमाना है। पति की सेवा कर रही थी, उसके बीच में वो उस कार्य को छोड़कर या फिर अधूरा काम छोड़कर वह उस लड़की की तरफ नहीं आती थी, आ सकती थी, क्योंकि भिक्षा तो देनी है लेकिन कुछ ठहरना भी पड़ेगा, क्योंकि पहले मेरे पति बाद में दूसरे। पति का इधर की सेवा खत्म होने के बाद में यह मात्र बाहर भिक्षाम देही 2-4 बार उसने आवाज लगाई, कोई भी नहीं आया। अब उसका अहंकार जाग उठा कि मैं देव शर्मा, एक योगी, एक ब्रह्मचारी,
एक ब्रह्मचारी ब्राह्मण भिक्षा मांग रहा हूँ और घर से कोई आवाज़ भी नहीं दे रहा है और कोई बाहर भी नहीं आ रहा है। मेरा अपमान हुआ, ऐसा उसे लगने लगता है। मेरा अपमान हुआ, लेकिन वो रुका कहाँ, किस लिए है वहाँ पर? 2-4 बार आवाज़ लगाने पर भी कोई नहीं आया, इसका मतलब उसने चले जाना चाहिए था। लेकिन वो क्यों रुका वहाँ पर? क्योंकि उसे पता था कि मेरे पास सिद्धि है, मुझे सामने वाले व्यक्ति ने आवाज़ भी नहीं दिया, मेरा कोई सम्मान भी नहीं किया, अब मात्र बदला लूँगा उसका बदला। अब वो बदले के लिए वहाँ पे रुका था कि जब भी वो कोई व्यक्ति जो भी है वो बाहर आएगा, उस पर क्रोध भरी नज़र से देखेंगे और उसको वहीं पर जलाकर उसको राख कर देंगे। लेकिन हुआ ऐसा, उसका काम खत्म होने के बाद में वो औरत कुछ लेकर आती है और उसे दे देती है भिक्षा। तो वो कहता है मैं भिक्षा नहीं लूँगा, इतनी देर से आवाज़ दे रहा था, कहाँ गए थे? कोई भी नहीं, आवाज़ नहीं दे रहा था मुझे, मेरा अपमान किया। एक भिक्षुक का अपमान किया आपने, एक ब्राह्मण का अपमान किया, एक ब्रह्मचारी ब्राह्मण का अपमान किया। वो क्रोध की नज़र से देखता है तो उसे कुछ भी नहीं होता, उस औरत को, उस सावित्री को, तो उस सती स्त्री को। वह कहती है हाँ, इतना क्रोध भरी नज़र से मत देखना, यहाँ तेरी कुछ दाल नहीं चलने वाली, उगलने वाली है ना, मतलब यहाँ कुछ तुम्हारा चलने वाला नहीं है। मैं उस बगुले या कौवे के जैसे नहीं हूँ कि तुम्हारी नज़र से वह जलकर मर जाएं या राख हो जाएं। वो हक्का बक्का होता है वह ब्राह्मण लड़का, क्योंकि इसे कैसे पता? मैंने तो मेरे ही सामने अकेले में वह हुआ था कि गंगा किनारे उस कौवा और बगुले को मेरी नज़र से, मेरी हया से मैंने उनको मार दिया या फिर जलाकर राख कर दिया मेरी इस तपोबल से। और आज मैं यह तपस्वी व्यक्ति, आज मेरी यह तपश्चर्या यहाँ पर नहीं काम आ रही है। मैं तो क्रोध की नज़र से देख रहा हूँ, लेकिन उसका कुछ भी बाल भी बाका नहीं हुआ, वो मरी भी नहीं, और ऊपर से मुझे ही बता रही है कि ये उस कौवे या फिर उस बगुले जैसे हम नहीं हैं। इसका मतलब ये कुछ अलग ही है। इसको किसने बताया? ये मेरे साथ का यह घटी हुई घटना, ये तो मेरे अकेले में हुई थी मेरे साथ। वो चुप बैठता है, चुपचाप से वो भिक्षा ले लेता है और चल दिया रास्ते से। चलते चलते विचार कर रहा है, दिमाग चल रहा है उसका, कैसे कि एक तपस्वी व्यक्ति किसी की तरफ देखकर उसकी राख हो जाती है, यानी कि बुरे नज़र से देखकर या फिर क्रोध भरी नज़र से देखकर राख हो जाती है। इस औरत का कुछ नहीं हुआ, लेकिन ऊपर से मुझे ही उसने सुनाया और मेरी कुछ घटित घटनाओं को फिर से मुझे याद करके दिया। इसका मतलब ये कुछ अलग ही स्त्री है। उसे लगता है कि ये मुझसे भी तपस्वी है, मुझसे भी बलशाली है। फिर से वह चला जाता है उसके घर में, हाथ पैर जोड़ता है, माफ़ी मांगता है, कहता है कि आपने यह कैसी बात मुझे बताई कि यह तो मेरे साथ अकेले में हुआ था, आपको कैसे पता? तो वह कहते हैं कि मैं सती हूँ, मेरे ईश्वर की सेवा करती हूँ, मेरा ईश्वर मेरा पति है, मुझे किसी भगवान की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे जैसा तप वगैरह या फिर साधना करने की आवश्यकता नहीं है। मुझ में सिद्धि आती है इस ईश्वर की मदद करके, इन्हें जो चाहे देकर, इनकी इच्छाओं को पूरा कर, क्योंकि पति ही भगवान होते हैं स्त्री के लिए। और स्त्री बलवान बनती है पति की सेवा करने पर ही, उसमें सिद्धि आती है, उसमें तपोबल आता है, अपने आप उसमें सिद्धि बन जाती है, या फिर कुछ सुपर पावर आता है, तो इन्हीं के कारण, इन्हीं के बदौलत, और इन्हीं का संरक्षण होता है उसके लिए पूरी तरह से, चारों तरफ से। किसी की भी नज़र लगे तो नज़र नहीं रहती, वो कुछ भी नहीं, ये बुरा नहीं होता उसका, सब कुछ बता देती है उसे। और वो कहता है कि फिर मैंने भी ऐसा किया था, मैंने उसकी तरफ, उस बगुले की तरफ, उस कौवे की तरफ देखा मैंने क्रोध भरी नज़रों से, तो उसकी राख हुई, तो आपका तो कुछ नहीं हुआ। तो वो कहती है कि इसी के कारण कि मैं मेरे पति की सेवा करती हूँ, पति की सेवा ही उसकी सबसे बड़ा तपोबल होती है स्त्री के लिए। और वह कहती है तुम्हारे बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ। वो कहता है क्या? तुम्हारा यह तपोबल, तुम्हारी यह सिद्धि बेकार है। तुम्हारा तपोबल, तुम्हारी यह शक्ति उसी समय खत्म हुई थी
जिस समय तूने बगुले पर और उस कव्वे पर नज़र डाली थी, बुरी क्रोध भरी नज़र से उनको देखा था, तब मात्र वह बगुला तुम्हारी उस माँ का एक आशीष के समान था, और यह जो कौवा था वह तुम्हारी बुरी हरकतें थी, ये तुम्हारे बुरे विचार थे। बुरे विचार तो तुम्हारे जल गए, लेकिन माँ का जो अब तक जो रक्षण हो रहा था तुम पर, या माँ का पुण्य तपोबल तुम्हारी रक्षा कर रहा था, वह भी अब यहाँ पे खत्म हुआ। अब तुम नीरा एक सामान्य साधारण व्यक्ति बन चुके हो। वो रोने लगता है वहाँ पर। वो औरत कहती कि अभी के अभी तू घर पे चला जा। अरे मूर्ख, कितना पागल है तू कि अपनी जिस माँ ने तुझे 9 महीने तक कोख में रखा, जिसने तुम्हारी सभी हरकतों को माफ़ किया, इतना ही नहीं बल्कि तुम्हारी गंदगी भी साफ़ की उसने, और इतना करते हुए भी केवल अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपना अस्तित्व तैयार करने के लिए, अपनी अस्मिता बनाए रखने के लिए तू अपने परिवार को, अपने माँ को छोड़कर चला आया। जो माँ जिसने अब तक तुझे पाला पोसा बड़ा किया, वह माँ जिसका अब पति नहीं रहा, उसका सहारा नहीं रहा, वो अब टूट चुकी है, उसका सहारा, अंतिम सहारा तू है, और तू उसे छोड़कर चला आया। भगोड़ा कहीं का भाग निकल आया। लोगों के कहने पर, लोगों ने कुछ सुनाया तो तूने सुन लिया और अपने माँ को छोड़कर चला आया। बुरा है, यह बुरी बात है। बुरे विचार तुम्हें घुस गए हैं और यह ठीक नहीं है। जो व्यक्ति अपनी माँ की सेवा नहीं करता, अपनी माँ की सेवा से भागता है, उसका यही हाल होता है। वह बहुत बुरी तरह से रोने लगता है और वह कहता है कि अब आपके बताने पर, आपके आदेश से अब फिर से मैं मेरे माँ के पास जाऊंगा। अब यहीं से अब जब निकलूंगा तो अपने सीधे मेरे घर पे ही चला जाऊंगा और अपनी माँ से मिलूंगा। लेकिन माँ पहले से ही ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी, जहाँ भी मेरा बच्चा है सुखी रहे, उसे दुख ना हो। और जब भी ये यहाँ से चला जाता है, अपनी माँ को मिलता है और माँ उसे अपने आंचल में छुपा लेती है। वो बच्चा रोने लगता है, माँ भी रोने लगती है। इतने दिनों से कहाँ गायब था तू, कहाँ चला गया था। और वह कहता है कि मैं मूर्ख हूँ माँ, मैं किसी के कहने पर इस गांव को, इस अब तुमको छोड़कर चला गया कुछ पाने के लिए, ताकि अब मेरे पिताजी तो नहीं रहे, मुझे कुछ यहाँ पर हासिल नहीं होने वाला था। यह सुनकर तो माँ कहती है कि अब जो भी हुआ तो छोड़ दो। और माँ उसके सभी बुरे विचारों को, उसके सभी गलतियों को माफ़ करती है और उदार मन से और फिर से अपने आंसुओं को बहा बहा कर अपने मन को निर्मल कर देती है। और लड़का भी अपने मन में जो माँ के बारे में कुछ भी ऐसा एहसास भी उसे नहीं था कि माँ अकेली है घर पे, तो पश्चाताप के कारण रो रहा था, आंसुओं के बांध फूट रहे थे और मात्र अंत में वह पूरी तरह से निढाल होता है। मन पूरी तरह से अब कोरा बन जाता है। कोरा चिट्ठा कैसे होता है उसी प्रकार, और खाली खाली मन में अब फिर से वह अपनी माँ के साथ रहने लगता है। अपना जीवन फिर से सुधारने की कोशिश में होता है वह, और अपनी माँ को सहारा देने लगता है। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर यह कहानी ख़त्म हो जाती है। माँ की ममता किस प्रकार होती है, इस कहानी को फिर से आप पढ़िए, तब आपको पता चलेगा। अब यहाँ पर हम रुकेंगे फिर। धन्यवाद। ओके, शुक्रिया, बाय बाय।